सी न्यूज़ भारत पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी जशपुर की, जहां सीएम निवास बगिया में कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय रामनवमी का महायज्ञ। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां शिवाधार गर्ल्स इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव एवं होली मिलन समारोह का किया गया कार्यक्रम। साथ ही आगे बात होगी बड़नगर इंगोरिया की, जहां पुलिस ने जब्त की एक देशी पिस्तौल और साथ ही एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जिले के कांसाबेल ब्लॉक के बगिया में स्थित सीएम निवास में रविवार को भव्य रूप से कलश यात्रा के साथ 4 दिवसीय रामनवमी महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस कलश यात्रा में सीएम कौशल्या साय शामिल हुई। ये कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वश्री धनपति पंडा महाराज की कृपा दृष्टि एवं मार्गदर्शन पर शुरू हुई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निज निवास बगिया में इस महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे सीएम निवास से कलश यात्रा शुरू हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी इस कलश यात्रा में शामिल हुई और श्रद्धालु महिलाओं के साथ विधिवत रूप से कदम मिलाकर नदी तट तक पहुंची और वापस आयोजन स्थल आई। सिर पर कलश रखकर श्रद्धालु महिलाओं ने पेंड्रा झरिया के तट से पवित्र जल आयोजन स्थल पहुंची। यहां पवित्र जल से पूजा स्थल को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, जो हिंदुओं की पद्धति है, रीति नियम है, कलश आपने देखा कि वैदिक रीति से यहाँ पे पूजन हुई और उसके बाद माता रानी का जो विग्रह था उसको बाजे गाजे के साथ समस्त भक्त वृंद लेने के लिए गए। ढोल नगाड़े के साथ उनको लेकर के उनके आसन पर बिठाए और उसके बाद में उनको बिठा करके हमारे भक्त बंधुओं के साथ कलश यात्रा शुरू हुई। और यहाँ पे जिधर गए थे उसको पेंडा नाला के नाम से जाना जाता है और पीछे जो नदी बह रही है मैनी नदी है। व्यवस्था के अनुसार नदी या नाला से जल लेकर के आते हैं और जल की भी जो गंगा मैया के स्मरण से उनका पूजा वंदन कराते हैं ब्राह्मण जी और उस जल को लेकर के आते हैं और विधिवत उनकी भी स्थापना होती है। और अभी हमारे कलश की स्थापना हो चुकी है, पूजन विधि बाकी है। अभी जो होगा उसमें हमारे ब्राह्मण भी बैठेंगे। हमारे जो आज हमारे इस बार हमारे छोटे देवर देवरानी बैठ रहे हैं और ब्राह्मण जी भी हैं और सब भक्तवृंद रहेंगे। उनके अनुसार फिर कलश की स्थापना, देवी की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा होनी है। हमारे सत्य सनातन धर्म देवी संत समाज में साल भर में 7 ठो इसी तरह से 3 दिवसीय महायज्ञ होता है। यह चैत्र रामनवमी महायज्ञ इस पवित्र ग्राम बगिया में 25 वर्ष पूर्व से होते आ रहा है और इसी तरह कई राज्य के भक्तगण, कई राज्य के अनुयायी, कई जिले के अनुयायी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस विश्व शांति हेतु आयोजित, जन कल्याणार्थ हेतु आयोजित अनुष्ठान में भाग लेते हैं और गुरुदेव नारायण का कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के डलमऊ तहसील क्षेत्र के प्रसिद्ध शिवाधार गर्ल्स इंटर कॉलेज में रविवार को होली मिलन कार्यक्रम के साथ कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने विद्यालय के मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय परिवार ने विद्यालय के मेधावी छात्र छात्रा जिन्होंने अपने कर्मक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अपने सनातन धर्म के कई दान हैं, उनमें से सर्वोच्च दान विद्या दान है। इस काम को विद्यालय प्रबंधक और उनके साथी बखूबी कर रहे हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इस समारोह में विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनोरम प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। आइए देखते हैं कि इस अवसर पर ऊंचाहार विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने और क्या कुछ कहा। विधायक जी, क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज ये लोधीपुर उतरामा में एक विश्वविद्या के मंदिर में आज एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें जहां इस वैश्वारा की धरती के तमाम हमारे सम्मानित लोग, जनप्रतिनिधि, प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हजारों की संख्या में आज यहाँ उपस्थित है। वहीं इस विद्यालय परिवार ने आज तमाम ऐसे मेधावी बच्चों को भी सम्मानित करने का काम किया, जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे नंबर और अच्छे अंक प्राप्त करने का काम किया। मेरा मानना है कि सनातन में कई दानों का बहुत महत्व है, लेकिन उसमें सर्वोच्च है विद्या दान, और विद्या दान देने का काम भाई अमित शुक्ला जी
उनके तमाम साथियों ने मिल करके यहाँ किया है और बच्चों को सीधे एजुकेशन से जोड़ने का काम किया है। देखिए, वो न केवल शिक्षा दे रहे हैं बल्कि एक नए भारत का निर्माण करने का काम इस विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बधाई देने का। विधायक जी, होली मिलन का भी कार्यक्रम था, तो इस मौके पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? नहीं, हमारा पूरे जिले में स्वमिलन और पारिवारिक मिलन कार्यक्रम चल रहा है और जिस तरीके से हजारों की संख्या में हर जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मैं खासकर उसके लिए मैं कल भी सरेनी विधानसभा के उसमें था और आज भी अभी आज सरेनी ही आया हूँ। तो मैं बेसवारा की धरती को प्रणाम करता हूँ। ये जहाँ कलम की धनी धरती है, वही विद्वता, ज्ञान, शौर्य और पराक्रम की भी ये धरती मानी गई है। और ये धरती ऐसी है कि जिसने सदैव सबका सम्मान करने का काम किया और हरदम अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए बेसवारा की धरती का नमन, प्रणाम और बेसवारा की धरती पर रहने वाले सभी लोगों का अभिवादन। विधायक जी, एक सवाल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अभी किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये राजनीतिक दलों में जो शीर्ष नेता हैं उनका निर्णय और उनका कार्य है, उस पर ना आप उन्हें कुछ कह सकते हैं ना हम उन्हें कुछ कह सकते हैं। जो नेतृत्व का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के स्थानीय कस्बा और गांव में रविवार को अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान अंबेडकरवादी लोगों ने रैली निकालकर लोगों को संविधान के रचयिता अंबेडकर के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। पूरे क्षेत्र के ग्राम महाखरपुर, भंडा, मलौली, राजन, पांडे, शुरैना, भगवतीपुर, महूली, पिडारी, गौरा, कटिया, घुरांग, कनेला, बड़गू, बारीडीहा, हरेवा, सिरसी, टांडो, खाजो, भरतपुरा आदि गांव के बहुजन समाज के लोग रविवार को अपने अपने प्रायोजित स्थल पर एकत्र हुए। गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक विजय प्रकाश प्रधान कटिया और महाखरपुर पत्रकार रमेश चंद्र, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीलमणि एवं सांसद प्रवीण निषाद ने लोगों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावनाओं को दूर करने का आह्वान किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्मदिन है। आज हम लोग मिल करके बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और पूरी जो है तैयारी के साथ। अच्छा, ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, इनके बारे में कुछ बताएं। बाबा साहेब जो कुछ भी मिला है बाबा साहेब की वजह से हम लोगों को मिला है, चाहे भोजन से लेकर के पानी तक, कपड़ा तक, बैठने का अधिकार। आज जिस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, अगर बाबा साहब न होते शायद हम लोग ग्राम प्रधान भी न हुए होते। आरक्षण की देन है कि हम लोगों को मौका मिला और हम लोग जो है चुनाव लड़े और जो है चुनाव जीते। ये बाबा साहब की देन है। क्या कहेंगे आप आज के दिन? आज हम लोगों के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज 14 अप्रैल हमारे पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। आज उन्हीं की वजह से हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी सुविधाएं उन्हीं की देन है। आज जो महिलाएं शिक्षा से वंचित रहती थी, आज उन महिलाओं का जो अधिकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई भी फील्ड हो, हर क्षेत्र में आज उन्हीं का देन है कि आज। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। बड़नगर के इंगोरिया थाना क्षेत्र में जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नितेश भार्गव और एसडीओपी महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंद्रिका सिंह यादव के नेतृत्व में आज सामाजिक तत्वों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को ग्राम धुरैरी से अवैध पिस्तौल लिए खड़ा पाया गया। सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पिस्टल मैगजीन जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना देपालपुर, जिला इंदौर के ग्राम गोकुलपुर क्षेत्र का रहने वाला है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध थाना देपालपुर में अनेक अपराध दर्ज हैं। इंगोरिया पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। टीम द्वारा आरोपी से निरंतर पूछताछ की जा रही है और भी इस धंधे में शामिल लोगों की जानकारी ली जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं एसडीओपी परमार साहब के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तारतम्य में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी
इसी के तारतम्य में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धुरेरी के पास एक व्यक्ति अवैध देसी पिस्टल लेकर घूम रहा है। तत्काल थाने से टीम को रवाना किया गया तथा एक व्यक्ति को घेराबंदी करके उसके साथ एक पिस्टल, मैगजीन तथा एक जिंदा राउंड बरामद कर उसकी गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।